हेलो। हाँ जी फ्रेंड्स, चलो करिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बात की थी कि अपना जो है 12 का प्लास्टर जो है वो कहाँ कहाँ पे होगा, उसकी क्वांटिटी अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो अपना 12 का जो प्लास्टर है उसकी अपने कंप्लीट क्वांटिटी कैलकुलेट कर दी। अगर मेरा डोर या विंडोज कुछ भी नहीं हो, कुछ भी ओपनिंग नहीं हो, तो अपने पास कंप्लीट क्वांटिटी आ चुकी है। बट अपने पास डोर है, विंडोज है, वेंटिलेशन है, तो उसका अपने को डिटेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसका डिटेक्शन अब अपने करते हैं। ये देखो 12 का प्लास्टर जो है यहाँ पे अपना उसके अंदर वर्क चल रहा था। ये देखो यहाँ पे अपने इसको चेंज नहीं किया। देखो यहाँ पे आएगा 12 12 का प्लास्टर की क्वांटिटी अपन ने कैलकुलेट की है विदाउट डिटेक्शन। ठीक है। अभी तक अपन ने डिटेक्शन कोई भी नहीं किया। ठीक है। अब आपको डिटेक्शन किस बेसिस पे करना है उस चीज को आपको समझना है। ठीक है। आपको मैंने एक दो क्लासेस पहले प्लास्टर की जो है कंप्लीट कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि डिटेक्शन के लिए मेरे पास तीन कंडीशन होती है। ठीक है। पहली कंडीशन मेरी ये होगी कि मेरा 0.5 मीटर स्क्वायर से कम हो। ठीक है। आपका जो एरिया है वो 0.05 मीटर स्क्वायर से कम हो। दूसरा 0.05 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा और 3 मीटर से कम हो। और यहाँ पे मेरा क्या हो, 3 मीटर से ज़्यादा हो। ठीक है। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये चीज़ डिटेक्ट करके बताई थी कि जैसे मेरा मेन डोर का जो एरिया है वो भी 3 मीटर से कम आ रहा है। ठीक है। और मेरा ये वाला जो वेंटिलेशन वाला जो मेरा एरिया है, ये वाला जो मेरा एरिया है, ये इस कंडीशन में भी सेट नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये इससे भी कम हो रहा है, तो 0.05 से भी कम हो रहा है, तो इसको तो अपने को कंसिडर करना ही नहीं है। ठीक है। इसमें कोई डिटेक्शन नहीं करना है, तो वेंटिलेशन वाले पॉइंट को आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि उसका जो एरिया है वो, ये आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे इसको, ठीक है, 0.35 मल्टीप्लाई 0.35 करोगे तो वो क्या होगा, 0.5 मीटर स्क्वायर से भी कम आ रहा है, तो उसको आपको कोई उसमें उस केस में कोई भी डिटेक्शन आपको नहीं करना है। ठीक है। अब बाकी सब जो कंडीशन है वो आपकी इसके अंदर आ रही है। 0.5 मीटर स्क्वायर से बड़ा है और 3 मीटर स्क्वायर से छोटा है। ठीक है। ये आप यहाँ से इन सबको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो सब ये सारी कंडीशन जो है इसके अंदर आ रही है, इस वाली इसके अंदर लाई कर रही है, इस वाली कंडीशन के अंदर। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, अब अपने को जो है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 इन चारों कंडीशन में से एक को चूज करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे इन चारों कंडीशन में अब क्या होता है, ये रेवल्स वगैरह वाली जो चीजें हैं, मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जब अपने को लेआउट गिवन होगा उस टाइम आपको रेवल कितना लेना है डोर में, विंडोज में, वो सब चीजें अपने को गिवन नहीं होती है। तो एज एस्टिमेशन इंजीनियर आपको क्या करना होगा, आपको ये सेकंड वाली कंडीशन देनी होगी। आपको जो डिटेक्शन करना होगा वो 50% करना होगा। ठीक है। तो अब अपने डिटेक्शन की बात करते हैं, एक्सेल पे चलते हैं। यहाँ पे एक्सेल के अंदर चलते हैं। यहाँ पे अपन ने क्या किया था, बेडरूम को एक्स और वाई, टॉयलेट को एक्स और वाई और अलग अलग डायरेक्शंस में बना लिया था। और ये जो भी सारा प्लास्टर था वो 12 के प्लास्टर की बात हो रही थी। ठीक है। अब बेडरूम एक्स डायरेक्शन के अंदर देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही है। ये देखिए बेडरूम जो है इसकी बात करता हूँ मैं, ये दो एक्स डायरेक्शन है, ये 12 ये 12 ठीक है। यहाँ पे मेरी कोई भी विंडो नहीं आ रही है, यहाँ पे मेरी W1 आ रही है। ठीक है। तो W1 मेरी कितनी हो जाएगी, एक यहाँ पे हो जाएगी, एक यहाँ पे हो जाएगी। तो ठीक है। तो W1 जो है वो मेरी दो हो जाएगी। तो यहाँ एक्सेल के अंदर मैं एक बार यहाँ पे कुछ रफ वर्क कर लेता हूँ। जैसे मैं इस वाली रीडिंग के सामने यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको कि ये रफ वर्क चल रहा है। ठीक है। ये आपको वैसे में जो है रफ वर्क है, आप चाहो तो कॉपी के अंदर भी कर सकते हो और कहीं पे भी रफ में कर सकते हो। ये मेरा रफ वर्क चल रहा है। देखो बेडरूम जो है एक्स डायरेक्शन के अंदर मेरी सिर्फ यहाँ पे आ रही है विंडो W1। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा W1 इक्वल्स टू, मेरे पास हो गया 2। ठीक है। अब बेडरूम वाई डायरेक्शन की बात करता हूँ मैं। बेडरूम का देखो वाई डायरेक्शन कौन सा हो गया, ये वाला। ये जो मैंने बताया था पहले, हमेशा जो लिखा जाता है 3000 वाला, ये होता है एक्स। सेकंड वाला जो होता है वो होता है वाई। तो ये मेरा एक्स डायरेक्शन है। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 की वॉल आ रही है, यहाँ पे 12 की वॉल आ रही है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे W2, यहाँ पे W2, तो दो आपके W2 हो गए यहाँ पे। सिमिलरली दो W2 यहाँ पे भी हो जाएंगे, तो W2 टोटल मेरे पास दो इधर और दो इधर हो जाएंगे। वाई डायरेक्शन के अंदर टोटल 4 W2 हो जाएंगे। और D2 जो है वो दो हो जाएंगे। D2 जो है वो मेरे पास दो हो जाएंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो इसके अंदर कि D2 मेरे पास हो जाएंगे, D2 इक्वल्स टू, कैपिटल के अंदर लिख देता हूँ मैं, कंफ्यूजन नहीं रहे, D2 इक्वल्स टू 2 एंड W2 इक्वल्स टू, W2 जो विंडो है वो मेरे पास हो जाएगी 4 इक्वल्स टू 4। ठीक है। अब मैं चलता हूँ टॉयलेट के एक्स डायरेक्शन के अंदर, देखते हैं टॉयलेट के एक्स डायरेक्शन के अंदर। ये देखो ये टॉयलेट की एक्स डायरेक्शन है। ये एक्स डायरेक्शन है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। ये यहाँ पे टॉयलेट के अंदर देखो यहाँ पे डोर आ रहा है अपना D3। ठीक है। एक डोर यहाँ पे आ रहा है D3, एक डोर मेरा यहाँ पे D3 आ रहा है। वॉल्स कौन सी देखनी है, वो वाली वॉल्स देखनी है जहाँ पे 12 का प्लास्टर हो रहा है, राइट। तो टॉयलेट की एक्स डायरेक्शन के अंदर जहाँ पे 12 का प्लास्टर हो रहा है, वहां पे देखो यहाँ 12 का प्लास्टर हो रहा है।
सिमिलरली इधर भी 12 mm का प्लास्टर हो रहा है, तो यहाँ पे D3 दो डोर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मेरे को डिटेक्ट करना है, इसको मैं लिख लेता हूँ। D3 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट किया है 2। D3 जो है मेरे पास 2 आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास टॉयलेट जो है वाई डायरेक्शन के अंदर मैं चेक करता हूँ, वाई डायरेक्शन के अंदर आ जाइए। वाई डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, ये देखो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, वेंटिलेशन आ रहा है। अब वेंटिलेशन को वैसे तो अपने को डिटेक्ट, वैसे तो ये क्या ओपनिंग है, बट वेंटिलेशन को अपने को डिटेक्ट नहीं करना है प्लास्टर के अंदर से, क्योंकि जो कंडीशन है वेंटिलेशन का जो एरिया है वो 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है, तो इसको अपने को डिटेक्ट नहीं करना है। तो वेंटिलेशन को आपको इसके अंदर कैलकुलेशन के इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो आप। यहाँ पे देखो वाई डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं। अब यहाँ पे वाई डायरेक्शन के अंदर क्या है, 2 डोर आ रहे हैं मेरे D3, और यहाँ पे भी मेरे 2 डोर आ रहे हैं D3, ठीक है। तो D3 यहाँ पे भी 2 हो गए D3, तो टोटल हो गए 4 मेरे पास। तो D3 इक्वल्स टू हो गए मेरे पास 4। तो यहाँ पे आप नोट करोगे कि D3 मेरे पास हो गए टोटल वाई डायरेक्शन के अंदर। D3 की मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकेंड, टॉयलेट मेरे पास 2 हो गए, सॉरी। D3 जो है यहाँ पे ये वाई डायरेक्शन के अंदर एक ही है, ये वाला, तो ये तो मैंने एक्स डायरेक्शन के अंदर कंसिडर कर लिया। देखो इसका जो फेस है इस वाली वॉल पे ओपन हो रहा है, तो एक्स वाली के अंदर हो गया, ठीक है, सॉरी। ये वाला जो है ये एक्स वाली के अंदर ओपन हो गया, ठीक है। वाई वाले के अंदर ये एक ही हुआ, एक ये और एक ये 2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ D4 इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट जो है मास्टर बेडरूम एक्स डायरेक्शन के अंदर देखते हैं। मास्टर बेडरूम एक्स डायरेक्शन के अंदर देखो, ये मेरा मास्टर बेडरूम एक्स डायरेक्शन के अंदर देखता हूँ। एक्स डायरेक्शन यहाँ पे देखो, इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि ये 15 mm का प्लास्टर हो रहा है, इसको छोड़ दो। ये एक्स डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2W2 आ गए, सिमिलरली 2W2 मेरे यहाँ पे आ जाएंगे, तो टोटल मेरे पास W2 कितने हो जाएंगे, 4। तो W2 मैं इक्वल्स टू करता हूँ, W2 इक्वल्स टू कैपिटल के अंदर कर देता हूँ, W2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मास्टर बेडरूम की वाई डायरेक्शन के अंदर। अब मास्टर बेडरूम की मैं बात करता हूँ वाई डायरेक्शन के अंदर, तो देखो आराम से, वाई डायरेक्शन के अंदर 12 mm का प्लास्टर हो रहा है, 12 mm का प्लास्टर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है W1, और यहाँ पे 12 mm का प्लास्टर, 12 mm का प्लास्टर, यहाँ पे आ रहा है W1, तो W1 मेरे पास हो जाएंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रफ के अंदर कि यहाँ पे W1 जो आपके पास हो जाएंगे 2, ठीक है, वाई में से। अब मैं किचन में बात करता हूँ एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो किचन के अंदर आप जाओ, और किचन के अंदर देखो एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या है, यहाँ पे 12 mm का प्लास्टर है, 12 mm का प्लास्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 तो आ रहे हैं आपके डोर, और एक आ रही है आपकी विंडो, ठीक है। तो D2 तो आपके कितने हो गए, 1 2 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल हो गए आपके 4, ठीक है। और W2 आपके कितना हो गया, एक यहाँ पे और यहाँ पे, टोटल होगी 2। तो W2 तो आपके पास हो गए 4, और D2 आपके पास हो गए 4, 2 यहाँ पे 12 mm के प्लास्टर पे हो रहे हैं, 2 D2, 2 यहाँ पे हो जाएंगे, ये रहे, ठीक है। तो टोटल पहले D2 लिख लेते हैं, D2 इक्वल्स टू, कंफ्यूजन नहीं हो, एक एक रीडिंग आप आराम से लिखो। D2 इक्वल्स टू जो है वो हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मेरा किचन के अंदर जो है एक्स डायरेक्शन में आ रहा है W2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो W2 मेरे पास कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो W2 इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा, सॉरी कैपिटल के अंदर कर देता हूँ, W2 मेरे पास हो जाएगा इक्वल्स टू 2, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ किचन वाई डायरेक्शन के अंदर। अब वाई डायरेक्शन के अंदर मैं किचन को देखता हूँ, तो इस वाली वॉल को तो कंसिडर ही नहीं करना है, 15 mm है, ठीक है। अब यहाँ पे 12 mm की वॉल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे 12 mm की वॉल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 0 कर दो, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, नेक्स्ट पे चलते, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा हॉल आ जाएगा, हॉल एक्स डायरेक्शन के अंदर आप देखो, हॉल में एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या चीज आ रही है, यहाँ पे आप चलो, हॉल आपका जो है ये रहा, हॉल आ रहा है। एक्स डायरेक्शन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे तो 15 mm का प्लास्टर, इसको कंसिडर नहीं करना है, इसको कंसिडर करेंगे 12 mm वाले प्लास्टर का। तो इसमें क्या होएगा, यहाँ पे अब आपका डोर आ रहा है, तो D1 मेरे पास हो जाएगा 2, एक ये और एक ये, 2 D1 हो जाएंगे, और W1 भी तो मेरे पास 2 हो जाएंगे, W1 ठीक है। तो D1 मेरे पास 2 हो जाएंगे, और W1 भी मेरे पास 2 हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा D1 इक्वल्स टू 2 एंड W1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। दोनों साइड के मिला के 2 हो जाएंगे। अब हॉल जो मैं लेता हूँ वाई डायरेक्शन के अंदर, यहाँ पे चलो वापस से हॉल अब लेते हैं वाई डायरेक्शन के अंदर। वाई डायरेक्शन के अंदर ये 15 mm का प्लास्टर है, इसको कंसिडर नहीं करना है, ओनली 12 mm वाले प्लास्टर को ही कंसिडर करना है। तो इस 12 mm वाले प्लास्टर के अंदर सिर्फ एक D1 आ रहा है, एक D1 यहाँ हो जाएगा, एक D1 इस हॉल का हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास 2 D1 हो जाएंगे, ठीक है, वाई डायरेक्शन के अंदर।
तो D1 इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट हॉल वाई डायरेक्शन के अंदर D1 इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास 2। D1 इक्वल्स टू हो गया मेरे पास 2। उसके बाद कॉरिडोर की बात करते हैं। ठीक है, कॉरिडोर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में देखना है, वाई में तो मेरा जीरो था क्वांटिटी। ठीक है, तो एक्स में देखता हूँ मैं, यहाँ पे आप आ जाओ ड्राइंग पे। तो कॉरिडोर को एक्स डायरेक्शन में मैं देखता हूँ, तो देखो यहाँ पे सिर्फ मेरी वॉल है, यहाँ पे कोई भी ओपनिंग नहीं है। ठीक है, 12 mm का प्लास्टर है मेरा, और यहाँ पे आपके कॉरिडोर के अंदर ये 12 mm का प्लास्टर है, बट यहाँ पे बड़ी ओपनिंग है, मेन डोर है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो मेन डोर को आपका जो साइज है, मेन डोर जो है, क्योंकि यहाँ पे ये एक नंबर इसका एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे MD लिख देता हूँ, MD जो है वो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके देखता हूँ MD और इक्वल्स टू का साइन लगाता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, तो ये जब जितना भी आपको यहाँ इसमें से जो डिटेक्शन करना है, वो मैंने यहाँ पे उनका सिर्फ नंबर मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब डिटेक्शन करना कितना कितना है, इसके लिए जो अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ से पहले अब इस वाली चीज़ों को आप सारा कॉपी कर लो कि आपकी क्वांटिटीज कौन कौन सी है। सबसे पहले आपका क्या है, मेन डोर MD 1.0 मल्टीप्लाई 2.1। ठीक है, आप इसको मैं यहाँ से भी कॉपी भी कर सकता हूँ, अगर आप ऑटोकैड पे काम कर रहे हो तो इसको आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको डबल क्लिक किया। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मैं इसको इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C किया मैंने। ठीक है, और मैं यहाँ पे इससे डबल क्लिक करके कर लेता हूँ Ctrl+V। MD मेरा ये वाला साइज आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर जो है यहाँ पे ये रो ब्रेक हो गई है एक्चुअली, Ctrl+Z करो इसको, Ctrl+V। कोई बात नहीं, मैं इसको लिख लेता हूँ MD, क्योंकि वो वहाँ का फॉर्मेट को कॉपी कर रहा है पूरा। MD मेरे पास हो गया 1.20, यहाँ पे मेरे पास हो गया 1.20 मल्टीप्लाई, ये देखो यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई 2.1। ठीक है, उसके बाद D1 D2 D3 इनकी सबका जो है क्या क्या साइज है वो मैं लिखूंगा। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ से भी देख के लिख सकते हो, मेरे पास अभी जो है इस चीज़ की मेरे पास ड्राइंग पड़ी है, तो मैं इस ड्राइंग से देख के भी लिख सकता हूँ इसको। तो मैं यहाँ पे एक बार ड्राइंग से देख के इन चीज़ों को नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, 1.2 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 1.5। सबसे पहले मेन डोर का हो जाएगा आपका। देन मैं बात करता हूँ D1 की। देन D1 का साइज है मेरे पास, वो क्या है 1.05। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन, देन 2.1। ठीक है, आपको ये ड्राइंग अगर आपके पास है तो आप ड्राइंग से लिखने में थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी। ठीक है, D2, देन यहाँ से ब्रैकेट लगाता हूँ, D2 का साइज जो मेरा 0.9 मल्टीप्लाई, यहाँ से मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ, देन 2.1। ठीक है, देन ब्रैकेट मेरा क्लोज। देन नेक्स्ट मेरे पास और क्या क्या क्वांटिटी है, मेरे पास है D3 का जो साइज है वो मेरा है 0.75 मल्टीप्लाई 2.1 यहाँ पे मेरा ब्रैकेट वापस से क्लोज। उसके बाद मेरा है W1 विंडो जो है आपकी, W1 टाइप की जो है उसका साइज क्या है, यहाँ से ब्रैकेट बनाता हूँ मैं, उसका साइज है 1.5 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 1.2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आपका W2 है, W2 जो मेरा है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ मैं, इसका साइज है मेरा 0.9 मल्टीप्लाई, यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ मैं, और 1.2। ठीक है, और यहाँ से मेरा ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आपका एक क्वांटिटी और बचता है वेंटिलेशन को अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही छोटा एरिया है, तो उसको अपने नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, IS कोड 1200 वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग जो अपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। तो ये मेरे पास सारी क्वांटिटीज आ गई है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, देखिए इन क्वांटिटीज को आप देखिए, यहाँ से ही अपन ये सारी क्वांटिटीज ली है, मेरे पास ये प्रिंट हुआ पड़ा था, तो मैं वहां से देख के इसको नोट डाउन करा था। ठीक है, आप यहाँ से इसको देख के और इसको नोट डाउन कर सकते हो, MD D1 D2 D3 W1 और ये सब। ठीक है, ये सब मेरे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो क्या करना है, अब आपको करना है डिटेक्शन। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ से मूव हो गया है, और इसको सही सेट करता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे करना है डिटेक्शन। ठीक है, MD की बात करता हूँ, तो MD देखो यहाँ पर कितना है, एक ही है मेरा, तो यहाँ पे मेरे को डिटेक्शन कितना करना है, -1। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। D2 जो है वो मेरे पास कितने D1 मेरे पास टोटल कितने आ रहे हैं, यहाँ पे देखो 2 + 2 4, उसके अलावा कोई भी D1 नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी D1 नहीं है, तो D1 जो है मेरे पास 4 हो गए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ -4, क्योंकि डिटेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद W2 को देखते हैं, W2 मेरा कहाँ कहाँ पे आ रहा है, सॉरी D2 मेरा कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ये देखो D2 आ रहा है मेरा 4 यहाँ पे,
और मेरा D2 कहाँ पे आ रहा है, और मेरा D2 यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया 6। ठीक है, तो D2 मेरा हो गया 6, और यहाँ पे अपने कर देंगे -6 क्योंकि डिटेक्शन कर रहे हैं, -6 सॉरी, -6। उसके बाद बात करता हूँ मैं D3 की। ठीक है, D3 मेरा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2। ठीक है, उसके बाद आपका D3 ओनली यहीं पे आ रहा है 2। ठीक है, आपका यहाँ पे आ रहा है D3 आ रहा है 2। एक सेकंड मैं इसको चेक कर लेता हूँ। D3 जो है वो, क्योंकि D3 जो है दो जगह पे आ रहा था आपका। D3 ये आपने लिखा है टॉयलेट टैक्स कलेक्शन के अंदर, D3 अपना यहाँ पे आ गया। एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लेता हूँ। D3 जो अपना माइनस का, सॉरी देखो इसको अपन ने यहाँ पे D4 लिख दिया। एक्चुअली D4 तो कोई मेरे पास है ही नहीं, कोई क्वांटिटी ही नहीं है, ये यहाँ पे D3 है एक्चुअली। ये देखो यहाँ पे टॉयलेट के अंदर आपने जो है यहाँ पे बनाया था डाटा, ये देखो ये जो है ये D3 है और ये भी D3 है। अपन ने एक को यहाँ पे इसको D4 लिख दिया था गलती से। ठीक है, तो इसको यहाँ पे D3 कर लो, यही प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए डाटा मैच नहीं किया। D3 मेरे पास हो गया टोटल नंबर 4। तो यहाँ पे मेरे पास कर दूंगा -4 क्योंकि मैं डिटेक्शन कर रहा हूँ, इसलिए माइनस का साइन लगा रहा हूँ। उसके बाद मेरा आ जाएगा W1। ठीक है, W1 को काउंट करो, W1 मेरा 2 और 2 यहाँ पे। ठीक है, 4 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 6, टोटल मेरा हो जाएगा 6। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिटेक्शन कर रहा हूँ इसलिए -6। ठीक है, उसके बाद लास्ट मेरे बचा W2 काउंट करो। देखो दो तो यहाँ पे आ रहे हैं, W2 4 और 2 हो गया 6। ठीक है, उसके बाद मेरा आ रहा है W2 यहाँ पे 4, तो हो गया मेरा 10। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा -10, यहाँ पे मैं कर दूंगा -10। ठीक है, तो डिटेक्शन जो है वो कितनी कितनी क्वांटिटीज का करना है। मेन डोर मेरे पास एक है, D1 जो है वो 4 है, D2 जो है वो 6 है मेरे पास, D3 जो है 4 है, W1 जो है वो 6 है, और W2 जो है वो 10 है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी लेंथ की और डेप्थ की। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूँ लेंथ की। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको एक सेकेंड, ये आपका हो गया। ये आपका है मेन डोर। मेन डोर जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये देखो ये इसकी लेंथ है 1.20। एक सेकेंड यहाँ पे ड्राइंग के अंदर देखते हैं, यहाँ पे आपने सेट कर लिया है, सॉरी देखो यहाँ पे 2.1 था, 1.20 मल्टीप्लाई 2.1 है, ये गलती से थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 2.1, यहाँ पे करो 2.1, क्योंकि डोर्स जो होंगे वो मिनिमम आपके क्या होएगा 2.1 के तो होंगे। ये देखो यहाँ पे, क्योंकि ये वाला डायग्राम जो है ये मेरे ध्यान में था, इसीलिए मेरे को यहाँ पे कंफ्यूजन आया। ये वाला नहीं, ये वाला डोर जो आप कहाँ, डोर का जो आपका लेवल जो है वो कहाँ पे आता है, वो 2100 mm पे आता है। ठीक है, लगभग आपका डोर जो है 7 फीट का होगा ये आपका। ठीक है, तो मेरे को ये कंफ्यूजन अभी आया। तो डोर आपके जो सारे जो हाइट है जिसकी वो 7 फीट तो होगी, तो 2.1 सबकी यहाँ पे सेम आ जाएगी हाइट। तो हाइट तो मैं कर दूंगा 2.1 मेरी सब जो है, ये देखो 2.1 आ रही है सारी हाइट। तो डोर तक तो मेरा यहाँ तक क्या हो जाएगा 2.1 मेरी हाइट आ जाएगी। उसके बाद मेरी बचा दो विंडोज। विंडोज की जो आपकी हाइट है वो है 1.2। ठीक है, क्योंकि वो हाइट जो होगी स्टेज लेवल से ऊपर लिंटर लेवल तक होगी, तो वो होगी 1.2। उसके बाद इसकी बात करता हूँ मैं लेंथ की, तो वो मेरे पास यहाँ पे है 1.2। नेक्स्ट जो हो जाएगी 1.05। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है बस मैं यहाँ से देख देख के लिख रहा हूँ 0.9। ठीक है, नेक्स्ट मेरी हो जाएगी 0.75। उसके बाद नेक्स्ट मेरी हो जाएगी W2 1.5। ठीक है, उसके बाद W2 जो हो जाएगी 0.9, W1 हो जाएगा 1.5 और W2 हो जाएगा 0.9। ठीक है, दो टाइप की विंडोज है। तो इनकी मेरे पास सबकी लेंथ आ गई और सबकी मेरे पास डेप्थ आ गई। यानी कि आप इस डायग्राम के अंदर देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सबकी मेरे पास ऐसे लेंथ आ गई। पहले जो दिया होता है वो एक्स डायरेक्शन का होता है, दोबारा दूसरा जो दिया होता है वो वाई डायरेक्शन का होता है। ठीक है, इसका अपने डिस्कस कर चुके हैं पहले से। तो ये मेरे पास आ गई लेंथ, ये मेरे पास आ गई डेप्थ विंडो की। ठीक है, तो ये मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा, इक्वल्स टू का साइन नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई डेप्थ, एंटर प्रेस किया, -2.52 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको नीचे पूरा ड्रैग करेंगे, यहाँ तक मैं ड्रैग कर लेता हूँ, सेम वैल्यूज आ रही है। ठीक है, वैल्यूज किसके अंदर आएगी, स्क्वायर मीटर के अंदर आएगी, इसके अंदर आएगी, स्क्वायर मीटर के अंदर आएगी। ठीक है,
आप इसको फर्स्ट टाइम करोगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि एक बार आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, चीज़ों को समझने में, बट एक एग्जांपल आपने कर लिया तो आपके लिए अब जो है किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी चीज़ का कैलकुलेट करना, अपना अभी जो एग्जाम्पल है वो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, आपका प्रोजेक्ट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बार आप कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसानी से अपने प्लास्टर का जो है क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये सब बना लिया, माइनस मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये जो डिटेक्शन होगा आपका, ठीक है, इसको मान लो अगर मैं टोटल यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको टोटल कर देता हूँ, देखो यहाँ पर इसको पहले टोटल कर दीजिए पूरा, मैंने इसको ऑल्ट के साथ किया प्लस, ठीक है, और एंटर किया, ये मेरा आ गया टोटल डिटेक्शन, ठीक है, डोर या विंडोज का तो डिटेक्शन। बट क्या ये टोटल मैं माइनस करूंगा? ये टोटल माइनस नहीं करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है, देखो यहाँ पे आप क्या करो, इस पूरी शैल को यहाँ पे मर्ज कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू IS 1200 कोड, क्या कंडीशन बैठेगी आपकी, ब्रैकेट के अंदर करो, आपको लेना होगा 50% डिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50% डिडक्शन। तो ये डिटेक्शन आपको कंप्लीट, इसमें जो आपको टोटल प्लास्टर आया उसमें से इसको डिटेक्शन नहीं करना है, इसका 50% डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो इसका मेरे को 50% कैलकुलेट करना है। इसको यहाँ पे मैं ये कुछ अलग कलर दे देता हूँ एक बार, यहाँ पे आप मान लो कुछ भी कलर दे दीजिए इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरह का कलर दे देता हूँ इसको, अकॉर्डिंग टू IS 1200 कोड, ठीक है। और पार्ट जो है, पार्ट भी इसका जो है पार्ट 12 के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या होगा मेरा यहाँ पे 50% डिटेक्शन होगा, तो मैं यहाँ पे इसका 50% मेरे को यहाँ पे करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा, देन इस पे मैं क्लिक करूंगा, देन डिवाइड का साइन, देन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कर दूंगा 2, एंटर, ये मेरा ये वाला चीज आ जाएगा जिसको मेरे को डिटेक्ट करना है, ठीक है। देन अब आपका जो फाइनल जो है यहाँ पे निकलेगा कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं करूंगा 12 mm प्लास्टर क्वांटिटी, कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ पे जो है विदाउट डिटेक्शन जो है वो मेरा देखते हैं कितना आता है, विद डिटेक्शन जो है वो देखते हैं कितना आता है। ये मेरा फाइनल जो है वो वैल्यू आने वाला है। इसका कलर जो है मैं यहाँ पे चेंज करके येलो कर देता हूँ, जैसा कि मैं अपना फाइनल रीडिंग के अंदर येलो कलर रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ इक्वल्स टू का साइन लगाता हूँ, इक्वल्स टू का साइन, देन इसमें से मेरे को करना है इसको एंड प्लस, सॉरी यहाँ पे आप प्लस का साइन लगा दीजिए और फिर इसको कर दीजिए, देन एंटर किया मैंने, तो आ रहा है 265.37। ये अपना जो है नेट हो गया स्क्वायर मीटर के अंदर कि आपको कितना जो है क्वांटिटी लगेगा 12 mm प्लास्टर के लिए, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। एक बार फिर से सारे स्टेप को मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या किया, ऑटोकैड के अंदर लास्ट क्लास के अंदर क्या किया था, 12 mm का प्लास्टर आपका कहाँ कहाँ पे हो रहा था, एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर उसको अलग अलग अपन ने डिवाइड कर लिया था, कौन कौन सी वॉल पे 12 mm का प्लास्टर है, कहाँ कहाँ पे 15 है। तो 12 mm का प्लास्टर आपका कहाँ कहाँ पे हो रहा था उसके, उसको अपन ने एक्स और वाई दो कंडीशंस में इस तरह से बना लिया, ठीक है। ये जो अपना क्वांटिटी निकला इस जगह पे 290, ये अपना कंप्लीट प्लास्टर कितना चाहिए, अगर डोर और विंडोज मान लो अगर नहीं होते बिल्डिंग के अंदर तो अपने को प्लास्टर टोटल कितना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, डोर और विंडोज के बिना बिल्डिंग नहीं हो सकती, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। अगर डोर और विंडोज अगर नहीं होते तो अपने को जो टोटल प्लास्टर है वो कितना चाहिए होता, वो चाहिए होता है इतना, ठीक है। अब इनमें से इन जहाँ पे 12 mm का प्लास्टर है उसमें से क्या क्या डिटेक्ट हो रहा है वो मैं ने यहाँ पे बना लिया डाटा कुछ रफ के अंदर, ये देखो मैंने यहाँ पे रफ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इस ट्रिक से क्या होगा, आप फटाफट से इसके नंबर यहाँ से काउंट कर लोगे, ये नंबर मैंने यहाँ से इसके काउंट कर लिए, ठीक है। और उसका वाला जो एरिया है वो अपन ने इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस करने के बाद टोटल एरिया अपना आया -50 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बट -50 पॉइंट समथिंग कंप्लीट डिटेक्शन नहीं करना है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड क्या बोलता है, कोड ये बोलता है कि अगर आपकी कंडीशन क्या है, कंडीशन आपकी है ये कि आपका जो है एरिया जो है 0.05 मीटर से ज़्यादा है और 3 मीटर से कम है, तो आप इनमें से किसी कंडीशन को फॉलो करेंगे और यहाँ पे IS कोड अकॉर्ड ये वाली कंडीशन देंगे, डिटेक्शन 50% करेंगे ईच फेस पे, ठीक है। तो ईच फेस जो है दोनों फेस, दूसरी फेस जो होगी वो तो 15 mm के प्लास्टर वाली होगी, तो वो तो नेक्स्ट 15 mm का प्लास्टर जब कैलकुलेट करेंगे तो अपने लेंगे, एक फेस के ऊपर कितना 50% डिटेक्शन होगा,
तो इसका 50% मैं कर देता हूँ, माइनस का 25.29। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू IS 1200 पार्ट 12 50% डिटेक्शन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डिटेक्शन पूरा 50 माइनस 50 पॉइंट, ये नहीं होगा, इसको मैं यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दोबारा लगाया, इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये 100% था, इसको यहाँ पे 50% कर लिया मैंने। ठीक है, इसका हाफ कर लिया। इसको अब मेरे को माइनस करना है, ये जो अपना टोटल प्लास्टर निकला उसमें से, तो मैंने यहाँ से इसको माइनस कर लिया, तो मेरा नेट जो मेरे को चाहिए 12 mm प्लास्टर की जो क्वांटिटी है वो आ गई। ठीक है, तो ये था अपना जो सारा आज वाली क्लास के अंदर 12 mm का प्लास्टर का कंप्लीट। नेक्स्ट जो है अपने नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर क्या करेंगे, 48 नंबर पॉइंट जो मेरा बनेगा वो बनेगा 15 mm का प्लास्टर जो है वो मेरा कहाँ कहाँ पे होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आज बस मैं थोड़ा सा हेडिंग डाल के छोड़ रहा हूँ इसका। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ओके इंजीनियर्स, थैंक यू।